Well, good morning, everybody. As I have earlier told you that first of all, we have done a lot of work with our basic structure. But many people ask also me that why don't you give me some advanced structure phrases. So, I have took that thing into account and I have decided to bring some phrases which are very beautiful and at the same time which are very popular in our day-to-day life. You often see and you often hear people using those phrases. So okay, without getting late, let's start. We have two structures. First one is cool your heels. कूल योर हिल्स, कूल योर हिल्स का मतलब क्या हुआ? कूल योर हिल्स मतलब पहले तो इसके मीनिंग को देखते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग का कोई मतलब नहीं होता है फ्रेजेस में, इडियम से उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग देखोगे, लिटरली अगर उसका मीनिंग देखोगे, तो क्या होगा कि आप जो है ना उस मीनिंग से आप आइडिया लगा पाओगे, आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग हो सकता है, और वो आपके दिमाग में वो ज़्यादा समय तक वो रहेगा और आप उसको नेचुरली यूज कर पाओगे, राइट। सो पहले देखता हूँ, कूल योर हिल्स का मतलब अपने एड़ियों को ठंडा करो। अब अपने एड़ियों को ठंडा करो क्या हो सकता है इसका मतलब? इसका मतलब हो सकता है एड़ी को ठंडा करने का मतलब हो सकता है, इसका मतलब जो है आप जो है वेट करो, वेट करो। आप वेट नहीं करना चाह रहे हो लेकिन आपको वेट करना होगा, उसे बोलते हैं कूल योर हिल्स। यानी you have to wait for a quite long time or for some time, even though it is annoying or boring. In that situation we use cool your heels, right? चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसे अच्छी तरह से हम समझ सकें। I had to cool my heels in a long line at the checkout. मुझे जो है चेकआउट पर एक लंबे समय, एक लंबी लाइन में अपने एड़ियों को ठंडा करना पड़ा। मतलब मुझे इंतजार करना पड़ा, ठंडियों को एड़ियों को ठंडा करना नहीं, इंतजार करना पड़ा। कूल माई हिल्स, राइट। समटाइम्स यू नीड टू कूल योर हिल्स। कभी कभी तुम्हें अपने एड़ियों को ठंडा करने की जरूरत है, मतलब तुम्हें इंतजार करने की जरूरत है। कूल योर हिल्स मतलब इंतजार करने की जरूरत है, राइट। You will burn out yourself if you don't cool your heels when you can. आप अपने आप को थका लोगे अगर आप अपने एड़ियों को ठंडा नहीं करोगे। मतलब अगर इंतजार नहीं करोगे, अगर आप कर सकते हो इंतजार और आप नहीं करोगे तो you will burn out yourself. आप अपने आप को क्या करोगे? थका लोगे, एग्जॉस्टेड कर लोगे। तो cool your heels का मतलब हुआ to wait for some time, still it is annoying, still it is boring, right? Moving to the next phrase, we have drag one's feet. Drag मतलब होता है घसीटना, घसीटना। one's feet किसी के पैरों को घसीटना। क्या हो सकता है इसका मतलब? इसका मतलब हो सकता है कि to procrastinate यानी टालना, to procrastinate, put off, टालना, टालना हो सकता है, राइट। जब हम बोलते हैं कि ड्रैग वंस फीट, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है किसी चीज़ के ऊपर बैठ गए हो, सीट ऑन। आप किसी चीज़ को लेकर बैठ गए हो, आपका प्रोग्रेस स्लोली है, आप नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ के जो है उस काम को नहीं कर रहे हो। ठीक है, टू प्रोक्रेस्टिनेट और डू समथिंग वेरी स्लोली बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट, ये इसका मीनिंग होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं so that we can understand this phrase in a better way. पहला एग्जाम्पल, why do you always drag your feet with the monthly report? आप अपने मंथली रिपोर्ट को लेकर आप अपने पैरों को घसीट क्यों रहे हैं? पैरों को घसीट रहे हो मतलब आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? आप टाल क्यों रहे हो? क्यों टालते हो? सेकेंड फ्रेज, सेकेंड सेंटेंस, इफ यू कीप ड्रैगिंग योर फीट वी won't be able to get good seats at दैट प्लेस। अगर आप अपने पैरों को घसीटते रहते हो यानी आप उसको विलंब करते रहते हो, आप उसको टालते रहते हो, तो हम लोग एक अच्छा सीट उस जगह पे नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? ड्रैग वंस फीट मतलब टू प्रोक्रेस्टिनेट, विलंब करना, टालना। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं
ताकि हमें याद हो शॉर्ट में और हम उसको नेचुरली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कूल योर हील्स, मतलब टू वेट स्टिल इट इज़ अनोइंग और बोरिंग, यानी इंतज़ार करना ये बहुत ही अनोइंग हो सकता है और बोरिंग हो सकता है, फिर भी जो है हम इंतज़ार करना पड़ता है तो हम यूज करते हैं कूल योर हील्स। सेकेंड वन इज़ ड्रैग वंस फीट, यानी अपने पैर को घसीटना, मतलब विलम्ब करना, टालना, जानबूझ के डिले करना, उसको बोलते हैं ड्रैग वंस फीट। तो ये थे आज के 2 फ्रेजेस। उम्मीद करता हूँ कि आप इन फ्रेज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।